जन आधार कार्ड एक बहुत बड़ा अध्याय है। उसमें मैं आज आपको इनकम अपडेट करने का प्रोसेस बताता हूँ। तो चलिए, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सबसे पहले आपको अपना ई मित्र ऐप है उसको ओपन कर लेना है। यूटिलिटी सर्विस में जैसे आप जाओगे और सर्च बार में आपको जन आधार कार्ड लिख के सर्च कर देना है। तो चलिए, हम यहाँ पे जन आधार कार्ड में अकाउंट नंबर अपडेट करने के लिए यहाँ पे जन आधार कार्ड लिखते हैं और सर्च पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पे जन आधार कार्ड लिखा और सर्च पे क्लिक किया, सर्च पर क्लिक करने के बाद में ओके पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे, आपको जन आधार कार्ड का जो ऑफिशियल पोर्टल है वो खुल के सामने आ जाएगा। जैसे ही जन आधार कार्ड का ऑफिशियल पोर्टल खुल के आपके सामने आ जाए, आपको जो भी पॉपअप है उनको क्लोज कर देना है। और उनको क्लोज करने के बाद में आपको लेफ्ट साइड कोने में डैशबोर्ड वाली जो सर्विस दिखाई देती है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डैशबोर्ड वाली साइट पर क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देता है, जिसमें आपको एक एक करके चेक कर लेना है। और चेक करने के बाद में जो अपडेट प्रोफाइल्स का कॉलम है उस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए, हमारे केस में हम इनको चेक कर लेते हैं। और चेक करने के बाद में अपडेट प्रोफाइल्स के सेक्शन में जैसे हम जाते हैं, तो अपडेट प्रोफाइल के सेक्शन में खुलने के बाद में हमें सभी चेक बॉक्स फिल करने होंगे और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो चलिए, हमने यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर दिया है। उसके बाद में हमें यहाँ पे अपने जन आधार कार्ड नंबर या एनरोलमेंट संख्या दोनों में से कोई एक डालनी होती है। तो हम यहाँ पे हमारे केस में जन आधार कार्ड संख्या डालेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे अपनी जन आधार कार्ड संख्या डाल लेते हैं और डालने के बाद में सर्च पे क्लिक करते हैं। सर्च पे क्लिक करने के बाद में जो जन आधार कार्ड के जितने भी मेंबर हैं 18 साल से ऊपर के, उनकी सबकी डिटेल्स दिख जाएंगी। उनमें से किसी एक का चयन करके आपको उसके ऑथेंटिकेट कर लेना है। जैसे ही आप ऑथेंटिकेट पेज के लिए आगे बढ़ते हैं, तो आपको ऑथेंटिकेट के माध्यम दे दिए जाएंगे, जिनमें से आपको किसी एक का चयन करना है। हमारे केस में हमने OTP का माध्यम चुना है। उसके बाद में आपको कैप्चा और चेकबॉक्स दोनों फिल करने होंगे। तो चलिए, हम कैप्चा और चेकबॉक्स दोनों फिल करने के बाद में प्रमाणीकरण पर क्लिक करेंगे। अपने रजिस्टर्ड नंबर पर OTP भेज दिए जाएंगे। जैसे ही अपने रजिस्टर्ड नंबर पर OTP प्राप्त होते हैं, हमें यहाँ पर उनको डाल देना है और एक बार फिर से कैप्चा फिल करना होगा। तो चलिए, हमारे केस में हमारे मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पे उनको एंटर करना है। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं आपको इससे भी और बेहतर वीडियो देने वाला हूँ। तो चलिए, हमने हमारे यहाँ पे OTP एंटर कर लिया है और प्रमाणीकरण पर जैसे क्लिक करते हैं, प्रमाणीकरण पर क्लिक करने के बाद में हमें जो अपने फैमिली मेम्बर हैं वो दिखाई दे जाएंगे, जिनमें से आपको जिसकी भी इनकम अपडेट करनी है उसका चयन करेंगे। चयन करने के बाद में आपको उसका प्रमाणीकरण करना है। तो चलिए, हम हमारे केस में किसी भी एक मेंबर का चयन करने के बाद में उसको प्रमाणीकरण के लिए आगे भेजते हैं। तो जैसे ही हम अपने किसी एक मेंबर का चयन कर लेते हैं, चयन करने के बाद में उसको प्रमाणीकरण के लिए देते हैं, तो प्रमाणीकरण के लिए फिर से हमें माध्यम दे दिए जाते हैं। हमें यहाँ पे किसी भी एक माध्यम का चयन करना है। हम यहाँ पे फिर से OTP का माध्यम चुनेंगे, और OTP का माध्यम चुनने के बाद में इसको प्रमाणित करने के लिए इसके जो रजिस्टर्ड नंबर हैं उन पर एक बार फिर से OTP दे देंगे। तो चलिए, हम यहाँ पे OTP का माध्यम चुनने के बाद और चेकबॉक्स फिल करते हैं और कैप्चा फिल करते हैं। चेकबॉक्स और कैप्चा दोनों फिल करने के बाद में हम जैसे ही OTP भेजते हैं, तो एक बार फिर से अपना जो रजिस्टर नंबर है उस पर OTP भेज दिया जाता है। अब यहाँ पे हमें जो अपने रजिस्टर नंबर पे OTP प्राप्त हुए हैं उनको फिल करना है और कैप्चा फिल करना है। जैसे ही अपने रजिस्टर नंबर पर OTP प्राप्त होता है, हमें यहाँ पे उसको एंटर करेंगे और कैप्चा फिल करेंगे। दोनों को डालने के बाद में और एक बार फिर से प्रमाणीकरण करेंगे। जब तक हमारे नंबर पर OTP प्राप्त होते हैं, एक बार हम कैप्चा को फिल कर लेते हैं। और जैसे ही अपने रजिस्टर्ड नंबर पर OTP प्राप्त हो जाते हैं, हमें यहाँ पे OTP डाल देने हैं और प्रमाणीकरण पे क्लिक कर देना है। जैसे ही अपने प्रमाणीकरण पे क्लिक कर देंगे, तो आपको चयनित व्यक्ति के नाम के सामने और चेकबॉक्स फिल मिल जाएगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट करना है और जो आपको अपडेट करना है उसका चयन कर लेंगे। हमारे केस में हमें यहाँ पे इनकम अपडेट करना था, तो इनकम पे अपडेट किया है। अब यहाँ पे हमें एक एक डिटेल्स को अच्छे से वेरीफाई कर लेना है और भर लेना है। उसके बाद में आपको यह बताना होगा कि आप इनकम प्रूफ के तौर पे क्या देना चाहते हैं, आय प्रमाण पत्र देना चाहते हैं या चेक बुक देना चाहते हैं। तो जो भी आप देना चाहो उसका चयन करेंगे और आपकी फ़ाइल यहाँ पे आप सबमिट कर लोगे। तो चलिए, हम हमारे केस में हम यहाँ पे फाइल को अटैच करते हैं। जैसे ही हम फाइल को यहाँ पे अटैच करेंगे, सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट हमारे अटैच हो जाएंगे। जैसे ही सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट अटैच हो जाते हैं, आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में कुछ टाइम तक सर्चिंग प्रक्रिया चलती है, जो आपको पता ही है। एक बार आपको यहाँ पे डिटेल ज़रूर अच्छे से वेरीफाई कर लेनी है, क्योंकि सभी डिटेल्स यदि वेरीफाई होंगी तो आपको भविष्य में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए, हमें यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है। अब ये हमारा जो अगला पेज है वो सफलतापूर्वक खुल चुका है, जिसमें आपको चेक कर लेना है कि जो पहले की डिटेल्स थी उसमें वो क्या थी और अब की डिटेल्स हैं वो क्या हैं।
तो हमने यहाँ पे इनकम को अपडेट किया था, इसलिए हमें यहाँ पे इनकम अपडेट का जो प्रूफ है वो दे दिया है। उसके बाद में हमें यहाँ पे कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद में साइन इन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो साइन इन के लिए एक अंतिम पेज और दोबारा से खुल के सामने आता है। तो चलिए हम हमारे केस में यहाँ पे जो कैप्चा है उसको फिल कर लेते हैं और साइन इन पे क्लिक करते हैं। कुछ टाइम तक सर्चिंग प्रक्रिया चलती है। सर्चिंग प्रक्रिया चलने के बाद में और जैसे ही ये पेज है वो आगे खुल जाता है। तो चलिए हमारे केस में इस पेज को आगे खोलने के लिए थोड़ा समय लग रहा है। हो सकता है आपके केस में इससे भी ज़्यादा समय लगे या बिल्कुल भी समय ना लगे, तो आप इस बात को लेकर चिंतित ना हुए। जैसे ही आपका ये सर्चिंग प्रोसेस पूरा होता है, सर्चिंग प्रोसेस पूरा होने के बाद में आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको चेक बॉक्स फिल करना है और एक बार फिर से चेक बॉक्स फिल करने के बाद में सेंड OTP कर देने हैं। जैसे ही आप सेंड OTP करोगे, सेंड OTP करने के बाद में जो आपने सबसे पहले जिस मेंबर को ऑथेंटिकेट किया था उसके नंबर पर एक बार फिर से OTP भेजा जाएगा, जिसको आपको यहाँ पे फिल करना है। तो चलिए हमारे केस में उस मेंबर के पास में OTP भेज दिया है। अब हमें उस OTP को प्राप्त करना है और जैसे ही अपने रजिस्टर्ड नंबर पर OTP प्राप्त हो जाता है, हमें उसको इसमें डाल देना है और वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम वेरीफाई OTP पे क्लिक करते हैं, एक बार कुछ टाइम के लिए फिर से सर्चिंग प्रक्रिया चलेगी और हमारा जो OTP है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। जैसे ही अपना OTP सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाता है, उसके बाद में कुछ टाइम के लिए और ये पेज लोड लेता है और लोड लेने के बाद में जो इसकी प्रिंट है वो आपके डाउनलोड बॉक्स में पहुंच जाती है। तो चलिए हमारे केस में इस पेज में अभी थोड़ा समय लग रहा है। जैसे ही ये सर्चिंग प्रक्रिया पूरी होती है तो यह जो डाउनलोड पेज में पहुंच चुका है। अब ये हमारे डाउनलोड पेज में आ चुका है। अब हमें इसको ऑथेंटिकेट करना है। ऑथेंटिकेट के लिए मैंने पहले से वीडियो बना रखी है, इसमें भी मैं आपको ऑथेंटिकेट के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको वैलिड सिग्नेचर पर क्लिक करना है और सिग्नेचर वैलिडेट पे क्लिक करना है। जैसे आप सिग्नेचर वैलिडेट पे क्लिक करते हैं तो आपको ऐड टू ट्रस्ट पे जाना है। ऐड टू ट्रस्ट पे जाने के बाद में आपको ऐड टू ट्रस्ट जोड़ना है। जैसे आप ऐड टू ट्रस्ट जोड़ोगे इस पर क्लिक करना है ओके पे, और आपको यहाँ पे सभी चेक बॉक्स हैं उनको फिल कर देना है। जैसे ही आप सभी चेक बॉक्स फिल कर देते हैं उसके बाद में ओके करना है और फिर से एक बार ओके करना है। जैसे आप फिर से एक बार ओके कर दोगे और वैलिडेट सिग्नेचर करोगे तो आपको जो सिग्नेचर हैं वो वैलिडेट हो जाएंगे। तो चलिए हमारे केस में वैलिडेट सिग्नेचर हो चुके हैं। अब इसकी हमें प्रिंट लेनी है और प्रिंट लेके सीधे कस्टमर को दे देनी है। तो हमारे केस में हमने इस पेज को प्रिंट के लिए दे दिया है। अब जैसे ही अपनी प्रिंट निकलती है हमें इसको कस्टमर को दे देना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इतना ही बताने वाला था। अगली वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में मैं आपको इससे भी और बेहतर वीडियो देने वाला हूं। तो बिना देरी किए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।